हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन जो कि जी मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को और इसको कैसे बनाते हैं। लेट s इक्वल्स टू z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z बार इक्वल्स टू i टाइम्स ऑफ z स्क्वायर प्लस रियल पार्ट ऑफ conjugate of z. Okay, then summation of z belongs to s and mod of z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट। ओके, ऑप्शंस क्या है? 3 है, 7/2 है, 5/2 है, 4 है। तो चलो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो z को एज्यूम कर लिया हम लोगों ने x प्लस आयोटा y, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, एंड साथ में यूज हुआ है z बार, तो मैंने z बार को भी साथ में लिख दिया। वो कितना होगा? x माइनस आई वाई हो जाएगा। ठीक है, अब z स्क्वायर है तो z स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग देखते हैं। तो पहले तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्या है गिवन यहाँ पे? z बार इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ z स्क्वायर प्लस रियल पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z। कुछ इस तरह का इक्वेशन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? रिस्पेक्टिव सारे टर्म्स का वैल्यू लिखेंगे एंड देन सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलो जल्दी से करते हैं। जैसे कि कॉन्जुगेट ऑफ z व्हिच इज x माइनस आई वाई इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ z स्क्वायर है। z स्क्वायर का मतलब देखो x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर एंड प्लस रियल पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z। तो कॉन्जुगेट ऑफ z तो ये है और उसका रियल पार्ट का बात किया जा रहा है, तो रियल पार्ट तो x हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई और जस्ट करना क्या आपको? देखो लेफ्ट साइड में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में x प्लस आई वाई या तो x माइनस आई वाई के टर्म में, तो राइट साइड में भी आपको एज इट इज करना है, देन कंपेयर कर देना है। ओके, तो जल्दी से करते हैं। चलो, दिस इज व्हाट आई टाइम्स ऑफ, इसको होल स्क्वायर में ब्रेक करोगे तो x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 2i xy और प्लस x, कुछ इस तरह का टर्म आएगा। अब इस i को भी मल्टीप्लाई किया होता तो क्या होता? देखो तो x, जिससे कि ये और ये पार्ट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो ध्यान से, तो बनेगा 2i स्क्वायर xy बन जाएगा। और ये i जो है ना, इसमें और इसमें अलग से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता? x स्क्वायर और i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो यहाँ पे माइनस y हो जाएगा एंड प्लस x, कुछ इस तरह का टर्म आएगा। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये i स्क्वायर है जो कि एक्चुअल में कितना होता है? -1 होता है। तो एक लाइन चलो और लिख देते हैं। दिस इज माइनस ऑफ 2xy प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस सॉरी यहाँ पे y स्क्वायर था ना, मिस कर गए थे बट चलो मैनेज हुआ, एंड प्लस x। और लेफ्ट साइड में कौन है? x माइनस आई वाई। आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। कंपेयर अगर आप करोगे तो देखो ध्यान से, यहां से क्या मिला? x, और रियल पार्ट को रियल से कंपेयर किया, देन वी गॉट x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2xy एंड साथ में इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करोगे तो माइनस y इक्वल्स टू मिलेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस x, कुछ इस तरह का टर्म आएगा। यहाँ पे देखो इसको इधर लेके आओगे तो क्या बन जाएगा? x अगर कॉमन लेंगे तो 1 बनेगा यहाँ से, और ये इधर आएगा तो प्लस ट्वाइस ऑफ y जो कि इक्वल्स टू 0 है। तो इस सिचुएशन का मतलब देखो दो यहाँ पे फैक्टर्स है, x एक है x और दूसरा है 1 प्लस 2y। तो जब दोनों को सेपरेटली 0 करोगे देन यू गॉट x इक्वल्स टू 0। देखो फ्रॉम द फर्स्ट टर्म यू गॉट जस्ट x इक्वल्स टू 0 एंड फ्रॉम द सेकंड टर्म दैट इज 1 प्लस 2y इक्वल्स टू 0 करोगे तो y मिलेगा -1/2। तो क्या मिलेगा? सेकंड टर्म y इक्वल्स टू -1/2। ओके, यहां से देखो x का वैल्यू कितना मिला? 0 और y का वैल्यू -1/2। अब क्या करते हैं ना, इस दोनों के टर्म में ये दोनों जो वैल्यू हम लोगों को मिला ना उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड देन पेयर्स मिलेगा आपको x और y का। जैसे कि फिलहाल हम लोग x इक्वल्स टू 0 को कंसीडर कर रहे हैं। x इक्वल्स टू 0 को हम लोगों ने क्या अप्लाई? इस वाले इक्वेशन में। यहाँ इक्वेशन में अप्लाई करोगे तो सिचुएशन क्या बनेगा? देखो तो -y इक्वल्स टू x स्क्वायर मतलब 0 एंड माइनस वाई स्क्वायर और प्लस x का मतलब 0। इसको अगर आप इधर लाते और कॉमन लेते y तो सिचुएशन क्या क्रिएट होता? यहाँ से -1 कॉमन आएगा और यहाँ इधर लाओगे माइनस वाई स्क्वायर था ना, तो इधर आके प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन हम लोगों ने y कॉमन लिया हुआ तो यहाँ पे प्लस y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहां से भी देखो y का दो केस बना, एक बना y इक्वल्स टू 0 और यहां से इसको भी 0 से इक्वेट करोगे तो मिलेगा y इक्वल्स टू 1। ओके, मतलब हम लोग को दो x और y का पेयर मिला। क्या मिला? देखो तो जब x इक्वल्स टू 0 था देन y इक्वल्स टू 0 आया,
और जब x इक्वल टू 0 था तो y इक्वल टू 1 आ गया। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z था ना उसका देखो एक मिलेगा z इक्वल टू 0 प्लस i 0, x प्लस i y था ना तो x को 0 और y को 0 अप्लाई कर दिया। और दूसरा क्या मिलेगा 0 प्लस i इंटू 1, 0 प्लस i इंटू 1 मिल जाएगा। तो देखो ये काम का चीज आया हुआ है जो कि हम लोग यूज करेंगे इसको निकालने के लिए। किसको निकालने के लिए? ये सम को निकालने के लिए। ओके, यहाँ से दो वैल्यू ऑफ z मिला। अब हम लोग y को भी इस वाले इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। ये जो y का वैल्यू माइनस ऑफ आया था इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड देखेंगे उसका क्या पेयर्स मिल रहा है x और y का। तो देखो चलो करते हैं y के जगह पे -1/2। तो जैसे y की जगह -1/2 रखोगे तो ये बन जाएगा 1/2 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 1/4, -1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 मिलेगा एंड लास्टली है प्लस x। तो यह रहा प्लस x। अब इसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। चलो एलसीएम लिया, हाँ एलसीएम ले लेते हैं। तो मिलेगा कितना 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4x डिवाइड बाई 4 एंड दिस इज 1/2। इस 2 को काटोगे 4 से तो 2 हो जाएगा। देन वी गॉट 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 2। ये 2 इससे 1 से मल्टीप्लाई होके इक्वल्स टू 2 हो जाएगा एंड इस 2 को जब इधर लाओगे देन वी गॉट द इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको आपको क्या करना है, मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करके सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि -3 into 4 12, 6 और 2 का कॉम्बिनेशन। तो ये क्या बनेगा देखो तो 4x स्क्वायर प्लस 6 ऑफ x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स अगर आप 2x कॉमन लिया होता तो क्या होता 2x प्लस 3 और अगर -1 कॉमन लिया होता तो 2x प्लस 3। देन वी गॉट द टू फैक्टर्स व्हिच इज 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 1। जब आप इस दोनों को सेपरेटली 0 करोगे ना तो x का देखो मिलेगा -3/2 और यहाँ से मिलेगा 1/2। देखो यहाँ से मिला x इक्वल्स टू -3/2 और यहाँ से मिला x इक्वल्स टू 1/2। एंड इन दोनों केसेस में y का वैल्यू कितना था -½ था। तो z का दो वैल्यू और मिल जाएगा। क्या मिलेगा देखो तो z का वैल्यू मिलेगा -3/2 एंड -1/2i। और दूसरा और एक मिलेगा क्या x का वैल्यू 1/2 और -1/2i। तो देखो हम लोग को बेसिकली z का 4 वैल्यू मिला। ये जो एक सेट गिवन था ना इसके अकॉर्डिंग z जो कॉम्प्लेक्स नंबर था ना उसका 4 वैल्यू मिला। क्या क्या मिला? एक ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, चारों। लेकिन हम लोग को क्या करना है ना, z बिलोंग्स टू s के केस में जितने भी z था सबका मॉड का स्क्वायर निकालना है। तो मॉड का स्क्वायर निकालने के लिए पहले मॉडुलस निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो बताओ तो इसका मॉडुलस कितना होता है? मॉड ऑफ z का वैल्यू √0 प्लस 0 मतलब 0। अल्टीमेटली तो 0 हो गया z का वैल्यू। सेकंड केस में मॉड का वैल्यू कितना होता है देखो तो z इक्वल्स टू √0 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 मतलब मॉड z का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है। सिमिलरली थर्ड केस में और फोर्थ केस में मॉड निकाल के सबको सिग्मा है मतलब ऐड कर देना है। तो चलो मैं यहाँ पे मिटा लेता हूँ फिर इसको करता हूँ जल्दी से। ठीक है। ओके तो z जैसे कि मान लो इसको हम लोग अगर 1 2 3 और 4 बोल दिया होता तो इसके अकॉर्डिंग समेशन ऑफ z बिलोंग्स टू s मॉड ऑफ z स्क्वायर दिस कैन बी रिटन एज z1 का मॉड का स्क्वायर प्लस z2 का मॉड का स्क्वायर प्लस z3 का मॉड का स्क्वायर प्लस z4 का मॉड का स्क्वायर। तो z1 का मॉड का स्क्वायर का वैल्यू कितना आया? 0 आ गया। z2 का मॉड का वैल्यू कितना आया है? 1। लेकिन 1 का स्क्वायरिंग करोगे तो 1 ही आने वाला है। सिमिलरली z3 का मॉड निकालना चाहोगे तो कितना होता है? √3/2 का होल स्क्वायर प्लस -1/2 का होल स्क्वायर और इस पूरे का भी होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पे होल स्क्वायर था ना मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। तो मॉड तो रूट वाला टर्म हो गया, स्क्वायरिंग मतलब वो क्वेश्चन वाला टर्म। एंड सिंपली z4 जो था ना उसका भी मॉड का होल स्क्वायर। तो मॉड का वैल्यू तो होता है √1/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस -1/2 का होल स्क्वायर।
और इस पूरे का भी होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे देन वी गॉट आवर फाइनल आंसर। ओके, तो चलो जल्दी से कर लेते हैं। दिस इज 0 + 1 = 1 प्लस ये रूट स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा तो बनेगा कितना, देखो तो 9/4 प्लस 1/4, इसमें भी रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 1/4 प्लस 1/4। कुछ ऐसा टर्म आया है तो जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज 1 प्लस इस चारों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को आपको ऐड कर देना सिंपल। 9 10 11 12 तो यहाँ पे बना 12। तो ये 4 कटा 12 से कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, एंड यहाँ पे वन एक्स्ट्रा में 1 + 3, दैट इज आवर आंसर इज 4। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करना ना, एक बार साथ साथ कॉपी में बना लेना, बेटर होगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।